जन्म कथांता संबोध शौचात् स्वंग जुगुप्सा परैर संसर्ग शौचात् स्वंग जुगुप्सा परैर संसर्ग। एक बार कुछ विदेशी लोग आ गए, उसमें बड़े बड़े विद्वान थे और पूजनीय दादाजी के पास बैठे। एक विद्वान ने उसमें से पूछा कि आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा अगर एक शब्द में अगर कहनी है तो कौन से शब्द में कह देंगे? उन्होंने कहा अगर एक ही शब्द में सब कुछ कहना है तो सुचिता, ये शब्द पूजनीय दादाजी ने कहा। इसमें सब कुछ आ गया। शुचिता में शुद्धता है, शुचिता में पवित्रता है, अंतर्बाह्य शुद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये बात सभी धर्मों में कही गई और वैदिक धर्म में, भारतीय धर्म में ये बात प्रकर्ष से कही गई है। शौचम, शुचिता, शुद्धता, पवित्रता, अलग अलग शब्दों में उसको कह सकते हैं। जैसे बाह्य वातावरण सुंदर और स्वच्छ है तो हमें आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, उसी जगह पर रहना हम पसंद करते हैं जिधर स्वच्छता है। स्वच्छता का बड़ा महत्व है। जब हम बाहरी दुनिया में, सृष्टि में देखेंगे तो निसर्ग अपने आप की शुद्धि बनाते रहता है। जो भी कचरा में दिखता है उसका फर्मेंटेशन होता है। वह कचरा कचरा नहीं रहता, उसका खाद बन जाती है और वो फर्टिलाइजर बन के फिर नया रूप धारण कर लेता है। फिर नया अंकुर, नया बीज, नया पेड़, नई हरियाली, वो सृष्टि बनाते रहती है। सृष्टि में निरंतर शुद्धता का एक ऐसा प्रवाह चलता है। नदी भी बहती है तो शुद्ध होती रहती है, उसमें प्रवाह है और प्रवाह में शुद्धता है। नदी वेगेन शुद्धति, नदी अपनी गति से, वेग से शुद्ध बनते जाती है। इतनी भी गटार क्यों ना उसमें डाली जाए, लेकिन वो बहती है तो गटार गटार वो जमीन शोष लेती है और ऊपर पानी रहता है शुद्ध। ये निसर्ग का कमाल है, ये पृथ्वी की महती है, उसकी श्रेष्ठता है। वह सभी विषयों को अपने अंदर खींच के उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है, यानी निर्विष बना देती है। इतना भी विष क्यों ना हो, पृथ्वी को वो लेने की आदत है और वो पूरा निर्विष बना देती है। इसलिए हमारा शरीर भी अगर शुद्ध बनाना है तो अलग अलग प्रक्रिया में, जैसा हम पानी का उपयोग करते हैं, जैसी बाहरी शुद्धि आवश्यक है, बाहरी वातावरण, परिसर की शुद्धि, देश की शुद्धि, स्वच्छता चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए, जो भी कचरा है उसको योग्य तरीके से आगे ले जाना चाहिए। वैसा ही हमारे परिसर में, हमारे इमारत में शुद्धि चाहिए, अंतर्बाह्य शुद्धि चाहिए, स्वच्छता चाहिए। उससे भी प्रसन्नता बढ़ती है, आयुष्य बढ़ता है और प्रसन्नता जब बढ़ती है तो सामने वाला भी खुश हो जाता है।
गंदगी देख के तो नाक इधर उधर खींचता है। हमारे पास कोई गंदगी भरा अगर कोई बच्चा है, कोई आदमी है, तो उसके पास जाना हम पसंद नहीं करते। शुद्धि इतनी महत्वपूर्ण है। आंतरिक रूम की भी या तो बिल्डिंग की भी स्वच्छता, शुद्धता हम करते रहते हैं, हर रोज करते हैं, और इसके कारण प्रसन्न लगता है। हमारे कपड़े हो, हमारा परिसर हो, हमारा शरीर हो, उसको पानी से, साबुन से हम स्वच्छ करते हैं। और वह स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता आवश्यक है इंद्रियों की, शरीर की, वैसे अंतर्गत शुद्धि भी आवश्यक है। बाह्य शुद्धि पानी से हो जाती है, मिट्टी से हो जाती है, वैसे अंतर्गत शुद्धि व्यायाम से हो जाती है शरीर की। पानी से भी होती है। अन्न भी हम कैसा डालते हैं अंदर, अन्न पानी से हमारे अंतर्गत कचरा बढ़ जाता है, और कचरा एक बार बढ़ गया तो बीमारी आने लगती है। आसपास का कचरा है तो भी बीमारी आती है। और जब हम अस्वच्छ रहते हैं तो शरीर में जख्म होने लगते हैं, फुंसी आने लगती है, कचरा आने लगता है, और बार बार अगर जख्म आने लगे या तो इन्फेक्शन होने लगे तो हम खाते हैं, पीते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर भी शरीर नहीं बनता। शरीर बलवान बनने के लिए निरोगी के साथ साथ स्वच्छ रहना यह आवश्यक होता है। जब हम स्वच्छ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, एक एक अवयव को स्वच्छ करते हुए पानी से, कपड़े से और कुछ विशिष्ट ऐसे द्रव्यों से हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। वैसे अंतर्गत स्वच्छता भी रखनी चाहिए। अंतर्गत स्वच्छता में इंद्रिय की बाह्य शुद्धि है आंखों की, तो अंदर की भी इंद्रिय की ताकत बढ़नी चाहिए। अंतर इंद्रिय होते हैं, जैसे हम अन्न नलिका, सांस नलिका, जठर है, फेफड़े है, पेट है, छोटी बड़ी आंतें, इसमें भी स्वच्छता होनी चाहिए रोज। और इसलिए शौचालय नाम दिया गया है। सुलभ शौचालय जगह जगह पर सरकार ने व्यवस्था करके रखी है। यानी हमारे जीवन में स्वच्छता कितनी आवश्यक है, हर रोज आवश्यक है। और मैंने एक बार कहा था कि हमारे शरीर में जैसे हमें इनटेक करने के लिए जितने अवयव दिए उससे ज्यादा अवयव आउटलेट के, यानी स्वच्छता का महत्व, जैसा हम इनपुट डालते वैसा आउटलेट होना चाहिए, उससे भी ज्यादा आउटलेट होना चाहिए। और आउटलेट में क्या क्या दिया है, जैसा मुख से हम डालते वैसा निकालते भी, वमन। जैसा नाक से सांस लेते तो नाक से शुद्धि भी होती है, हम नाक स्वच्छ करते हैं, रोज करना भी चाहिए। वैसे कान से अंदर लिया जाता है तो कान से बाहर भी डाला जाता है। मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय है, उसका भी सही उपयोग हमें करते हुए रोज की स्वच्छता करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर त्वचा में बहुत सारे छिद्र है, लाखों छिद्र है, उससे पसीना निकलता है, शुद्धि हो जाती है व्यायाम से, सूर्य नमस्कार से, आसन से, प्राणायाम से। और शुद्धि क्रिया भी है, योग में शुद्धि क्रिया पर बड़ा बल दिया है, जोर दिया है। और ये शुद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है। और जो योगी लोग हैं ना, उनका जीवन तो आत्मशुद्धि के लिए, जैसे बाह्य शुद्धि आवश्यक है, शरीर की शुद्धि आवश्यक है, इंद्रियों की शुद्धि आवश्यक है, मन की शुद्धि आवश्यक है, बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है, वैसे आत्मशुद्धि भी आवश्यक है। और आत्मशुद्धि कैसे हो सकती है, तो गीता ने बताया है, कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए संग छोड़ करके, यानी कि आसक्ति छोड़ करके, विषयासक्ति जो हमें होती है, भोगासक्ति होती है, वह छोड़ करके शरीर के द्वारा
मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा शुद्धि होनी चाहिए, निरंतर करते रहनी चाहिए। और योगी लोग इसी में अपना जीवन लगा देते। योगी ना कर्म करो, सभी कर्म उसी के लिए करते हैं। शारीरिक कर्म भी शुद्धि के लिए, मानसिक बौद्धिक कर्म भी शुद्धि के लिए, इंद्रिय का कोई भी कार्य हो वो आत्मशुद्धि के लिए ही होना चाहिए, ऐसे योगी लोग सोचते हैं। और योगियों में ये बात महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। और हमेशा हम कोरोना काल में, कोरोना महामारी काल में बहुत सारा उसका महत्व पता चला है। लेकिन कोई कोई ऐसे व्यसनी बन जाते, थोड़ा इधर लग गया पोंछ लिया, इधर लग गया पोंछ लिया, इतना भी नहीं। यानी हमें हमारा काम करने के लिए, हमें एकाग्र होने के लिए, अभ्यास करने के लिए भी समय होना चाहिए। लेकिन अलग अलग तरीके से शुद्धि चल रही होती है पूरे जीवन की। और जीवन में हम अपने आप को पहचाने, और अपने आप को पहचानने के लिए ये शुद्धि आवश्यक है। आंखों पर अगर पर्दा है, आंखों में धूल चढ़ी है, तो हम स्पष्टता से नहीं देख पाते। और स्पष्टता से न देखने के कारण हम अच्छी तरह से मार्गक्रमण नहीं करते। कान में अगर कचरा है तो अच्छी तरह से नहीं सुन पाते, नाक में अगर कचरा है तो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते। और जो ज्ञान लेने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है वह भी घट जाती है। हमारे ज्ञानेंद्रिय स्वच्छ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। हमारे कर्मेंद्रिय स्वच्छ और शुद्ध होने चाहिए। और इनके द्वारा मन बुद्धि की शुद्धता भी होती जाएगी। उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, मूर्ति पूजा की आवश्यकता है। तो ये बड़ा विषय है। जैसे पूजनीय दादाजी ने कहा कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अगर एक शब्द में कही जाए तो उसमें शुचिता है। और ये शुचिता हमारे जीवन में निरंतर आवश्यक होती है। हम लाने का प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। पाठशाला में भी शुद्धि कैसे हो जाए, हमारे बाह्य शुद्धि, अंतर्गत शुद्धि कैसे निरंतर बनी रहे, निसर्ग में, पूरी सृष्टि में शुद्धि या तो स्वच्छता, साफ सफाई कैसी बनी रहे, इसके लिए तत्पर रहना आवश्यक है। वह हम रहेंगे। भगवान हमें शक्ति दे। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद है और उनकी हमें प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से हम हमेशा इस राह पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उनको नमस्कार है।